अस्सलाम वालेकुम। किचन विद शुम में आपको वेलकम करते हैं। आज हमने बनाया है बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार से चॉकलेटी डोनट्स। बहुत ही अच्छे बने हुए हैं। आप लोग अब ज़रूर ट्राई कीजिए, अपने बच्चों के लिए बनाएं। बच्चों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। चलते हैं हम अपने किचन की तरफ और देखते हैं डोनट्स की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपने डोनट्स की डो तैयार करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए, यहाँ मैंने 3 कप मैदा लिया है, 3 कप है मैदा। यहाँ मैंने लिया है सॉल्ट अबाउट टू टेस्ट ले लें, मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है। हाफ़ प्याली मैंने यहाँ मिल्क पाउडर लिया है और 3 टेबलस्पून मैंने यहाँ आइसिंग शुगर ली है। 1 कप से थोड़ा कम मैंने यहाँ हाफ़ से थोड़ा ऊपर 3/4 यहाँ मिल्क है हमारे पास। 2 एग्ज़ हैं। हाफ़ प्याली हमने लिया है ऑयल, आप इसकी जगह बटर भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून यीस्ट है हमारे पास, इंस्टेंट यीस्ट है जो हम पिज़्ज़ा वगैरह में भी डालते हैं। अब हम चलते हैं अपनी डो रेडी करते हैं। सबसे पहले हम डो में ये ऑयल डालते हैं। ऑयल की जगह आप बटर यूज़ करना चाहें तो आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं या घी वगैरह। मैं यहाँ ऑयल यूज़ कर रही हूँ। इसको अच्छे से हम मिक्स करते हैं मैदे में। ऑयल अच्छे से हमने मिक्स कर दिया है इसमें। अब हम इसमें शामिल करते जाएंगे बाकी की चीज़ें, सॉल्ट, मिल्क पाउडर, यीस्ट है मेरे पास, आइसिंग शुगर। ये सब हम अच्छे से मिक्स करते हैं। यहाँ मेरे पास है 2 एग, ये हम इसमें शामिल कर रहे हैं। हमारे मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके, ये मिल्क है मेरे पास नीम गरम सा, ये हम हल्का हल्का इसमें डाल के और इसको अच्छे से गूंथते रहेंगे ताकि हमारी डो रेडी हो जाए। ये आप अपने हिसाब से चेक करके डालिएगा, ऐसा ना हो कि दूध ज़्यादा हो जाए और हमारी डो पतली हो जाए। तो इसको मिल्क को हम थोड़ा थोड़ा डाल के चेक करते रहेंगे ताकि हमारी अच्छे से डो रेडी हो जाए। जिस तरह हम आटा गूंथते हैं इस तरह की हमें डो इसकी रेडी करनी है डोनट्स की। हम थोड़ा थोड़ा मिल्क डालते जाते हैं। ये देखें डो हमारी रेडी हो गई है और हमारा कुछ मिल्क बच भी गया है, वो हम छोड़ देंगे क्योंकि हमारी डो रेडी हो गई है। डो हमारी रेडी है। हम इसको बेलन की मदद से रोटी की तरह बेलते हैं, उसके बाद फिर इसकी कटिंग करेंगे। तो हमने बेल लिया है। यहाँ मैंने लिया है एक बॉटल का, मेरे पास डोनट्स का कटर नहीं था तो मैंने यहाँ एक बॉटल को हाफ़ कट कर लिया है। इससे हम इसकी शेप देंगे। आप कोई कप या ग्लास वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ मैंने ये ट्रे में थोड़ा सा मैदा लगा के इसको डस्टी सा कर दिया है। अब ये हम इसमें कटिंग करके रखेंगे। अब इसके सेंटर में हम यहाँ ये जो कैप है, इस कैप से कटिंग करेंगे तो ये हमारी पूरी डोनट की शेप आ जाएगी। आप साइज़ वगैरह अपने हिसाब से रख सकते हैं, जितना बड़ा डोनट आपको चाहिए हो। अगर आप कटिंग नहीं करना चाहते तो आप ऐसे ही उसको बना सकते हैं। ये देखें हमारी डोनट की शेप रेडी है। अब हम इसको इस डिश में रखते जाएंगे। ये डिश मैंने पहले से डस्टी की हुई है। इस डस्टी डिश में मैं सारे डोनट्स को निकाल के रखती हूँ। सारे डोनट्स को इसमें निकाल के हम आधे से 1 घंटे के लिए छोड़ेंगे ताकि ये डोनट्स हमारे साइज़ में डबल हो जाएं और फूल के अच्छे से रेडी हो जाएं। उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। पहले हमने गर्म होने को रख दिया है। अब हमारे डोनट्स अच्छे से फूल गए हैं। ऑयल गर्म होता है तो हम इसमें ये डोनट्स डालते हैं।
और इसको फ्राई करते हैं। शुरू हो गए हैं, हमारा ऑयल गर्म हो गया है। अब हम इसमें ऐड करते हैं अपने डोनट्स। बहुत अच्छा से देखें कलर आ गया है। हल्का सा हम दूसरी साइड से इसको फ्राई करेंगे, उसके बाद इसको निकाल लेंगे। ये देखें कितना अच्छा हमारा डोनट फ्राई हो गया है। इसको हम निकालते हैं। मैंने साइज़ इसका बॉटल का कटिंग किया था। अगर आपको और ज़्यादा बड़े चाहिए तो आप अपने हिसाब से इसको जो भी शेप देना चाहें, जितनी बड़ी मतलब आप इसका सर्किल कट करना चाहें उतना बड़ा आप इसका सर्किल कट कर सकते हैं। डोनट्स के ऊपर की टॉपिंग करते हैं। यहाँ मैंने लिए है आइसिंग शुगर, यहाँ है हमारे पास मेल्टेड चॉकलेट पे मैंने लगाया है। उसके बाद हम इसको हल्का सा आइसिंग शुगर इसके ऊपर करेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी डिज़ाइनिंग इस पर कर सकते हैं जो आपको सूटेबल रहे। इस तरह हम इसको आइसिंग शुगर में भी लगा सकते हैं। स्प्रिंकल्स करते हैं। बहुत ही मज़ेदार से हमारे डोनट्स बन रहे हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई करें, बच्चों को ये बहुत पसंद आएंगे। डोनट्स हमारे रेडी हैं। बहुत ही ज़बरदस्त से चॉकलेटी डोनट्स हमने बनाए हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई करें, मुझे अपना फीडबैक दें, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। दुआओं में बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।